राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का। हरियाणा में पानी की मौजूदगी और उसकी उपयोगिता के बीच गहरी खाई बन चुकी है। एक तरफ राज्य के ज्यादातर इलाकों में पेयजल की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि वो सीधे सेहत के लिए खतरनाक बन गई है। वहीं दूसरी तरफ भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे पानी की कुल उपलब्धता लगातार घट रही है। हालात ऐसे हैं कि जो पानी मिल रहा है वो सुरक्षित नहीं है और जो सुरक्षित है वो पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने नवंबर 2025 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पता चला है कि हरियाणा के ज्यादातर जिलों में पानी से हालत खराब है। मंत्रालय ने अप्रैल 2025 से 6 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश से पानी के सैंपल लिए हैं। 9 जिलों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा में भूमिगत पानी खराब है। यही वजह है कि हरियाणा में पानी का मुद्दा अब सिर्फ संसाधन का नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। इसके साथ ही सवाल यहां पर यह भी बनता है कि गंदे पानी से निपटने का प्लान क्या है और दूषित और घटते भूजल के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की यह खास मुहिम गंदे पानी से निपटने का क्या प्लान है? क्या आप भी पेयजल संकट से परेशान हैं? तो इंडिया न्यूज की यह खास मुहिम हल्ला बोल के जरिए जहां आप भी अपनी परेशानी हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर आप भी क्या गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हैं? क्या आपके घरों में भी ऐसा ही पानी आ रहा है? हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जहां आप अपनी परेशानी या अपना अनुभव इससे जुड़ा हुआ आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पेयजल संकट से इस वक्त हरियाणा का हर एक जिला परेशान है। गंदे पानी से निपटने का आखिर प्लान क्या है? क्या वो प्लान प्रशासन के पास है या जनता के पास है? तो हमारे पहले कॉलर जुले सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से। जुले सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? आपको सादर नमस्कार जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद के प्रदूषण और स्टंट और हवा सब के बारे में आपने जो बोला उसके बाद में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया है, जिसका वास्ता हर प्राणी को, हर जीव को पड़ता है। इसके बगैर जीव जीना संभव नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां जहां सरकारी ये प्लांट है, ये क्या कहते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह हैं और सीवर वगैरह हैं, जहां भी हैं वहां पर सरकारी जो अफसर हैं या सरकारी जो अधिकारी हैं वो किसी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। आप अखबार में भी देते हो, आप सीरियल में, टीवी में भी दिखाते हो, लेकिन कभी भी जब भी आपने कहा कि सीवर का और पीने का पानी आपस में मिल रहा है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। उन्हें कोई सरोकार नहीं है कि भाई जिंदगी जो है ना, लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, पशुओं की जिंदगी खराब हो रही है, हर जीव की जिंदगी खराब हो रही है। लेकिन नहीं, उनको कंसर्न है सिर्फ बजट से कि बजट को कैसे क्या किया जाए ताकि हमारी जेब भर जाए। बहुत गंदा। चलिए ठीक है जुले सिंह जी, देखिए बहुत शुक्रिया, आपने इस विषय पर आपने अपनी राय, अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। लेकिन जुले सिंह जी देखिए, अगर बजट बेहतर होगा तभी तो हरियाणा की तमाम समस्याओं को खत्म किया जाएगा। ये बजट सिर्फ राजनीति के लिए नहीं होता है या फिर सरकार बचाने के लिए नहीं होता है। बजट यहाँ पर पूरे हरियाणा के लिए होता है, पूरे हरियाणा की जनता के लिए होता है। लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय, अपने अनुभव हमारे साथ आपने साझा किया। तो देखिए लगातार जो हमारे दर्शक हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पेयजल संकट से आखिर कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, दूषित और घटते भूजल के लिए आखिर जिम्मेदारी लेने की जरूरत किसे है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, जहां आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या पेयजल संकट से आप भी परेशान हो रहे हैं, क्या गंदे पानी से निपटने के लिए जनता के पास कोई प्लान है। तो आप भी हमें कॉल लगाइए इस विषय पर और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस विषय पर हल्ला बोल रहा है और जनता से अपील करता है, दर्शकों से अपील करता है
और इसी विषय पर हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनदीप सिंह जी ने हमें कॉल किया है। मनदीप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में जो गग्गर नदी का पानी है वो भी प्रदूषित है, लेकिन जो भी गग्गर नदी के पास में गांव लगते हैं जैसे मत्तड़, लहंगेवाला, रंगा, उन गांवों में काले पीलिए और पीलिए की बीमारियों का चपेट में आना जैसे दूषित पानी हो गया। सरकार को मैं यही अपील करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे लोगों की आवाज आपके थ्रू सरकार तक पहुंचे और जल्द से जल्द हमारी समस्या का हल हो। जी बिल्कुल। तो देखिए, समस्या गंभीर है। पानी की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर होती है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी जिले के लिए, खासतौर पर वहां रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि दूषित पानी की जो समस्या है वो हरियाणा प्रदेश में इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। प्रशासन लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब भी कई ऐसे जिले हैं जहां लोगों को दूषित पानी ही सप्लाई हो रहा है या उन तक दूषित पानी ही पहुंच रहा है। तो ऐसे में जनता भी आक्रोशित है, जनता भी अपना आक्रोश जाहिर कर रही है। और जनता इसके लिए किसे जिम्मेदार मानती है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो हमारे साथ हमारे कॉलर जिले सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी जिले सिंह जी, बताइए क्या परेशानी है और कैसे आपको लगता है कि इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है? मैं रिक्वेस्ट के साथ कहता हूँ, आपका जो बजट का जो है ये कमेटी बैठती है, जितना भी स्टेट के अंदर कोई भी कार्य हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी हमें कॉल करने के लिए। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गिरधारी लाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। पेयजल संकट से आप कितने परेशान हैं और इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? आपको क्या लगता है कि इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है? इसका ऐसा है जी, जो ये गंदा पानी है, हेलो जी जी बताइए। जो गंदा पानी निकलता है इसके लिए बड़े बड़े तालाब सरकार बनावे और इसको दोबारा सफाई करके सिंचाई के प्रयोग में लेना चाहिए, कपड़े धोने के लिए और अपना व्हीकलों के लिए ऐसे मतलब इसको बनाना चाहिए जो दोबारा प्रयोग हो जाए। ये एक तरीका है, इस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए जिससे ये समस्या भी हल हो जाएगी और पानी भी साफ होके प्रयोग में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी हमें कॉल करने के लिए इस विषय पर और अपनी राय, अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार हमारे कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं इस विषय पर, अपनी राय वो हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा के जो ज़िले हैं जो इस वक्त दूषित और घटते भूजल की वजह से जो परेशान है, उस परेशानी को कैसे दूर किया जाए और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। कॉलर्स हमें लगातार कॉल कर रहे हैं और अपनी परेशानी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद हरियाणा के लोगों में दहशत है, क्योंकि जिस पानी को वो अभी तक स्वच्छ और साफ समझकर पी रहे थे, वही पानी अब पीने लायक नहीं है। रेवाड़ी के लोगों का इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है, देखिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट के जरिए। हम रेवाड़ी शहर के बीच मौजूद हैं और जिस तरह से इंदौर में 17 लोगों की मौत हुई है गंदा पानी पीने से, उसके चलते तमाम जगह जांच भी की जा रही है पानी की, वहीं तमाम तरह की शिकायतें भी आ रही हैं। हरियाणा में भी 25,000 से अधिक सैंपल लिए गए थे, जिसमें कुछ सैंपल खराब पूरी तरह से फेल होने की बात सामने है, जिसमें यूरेनियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट और फ्लोराइड की अधिक मात्रा बताई गई है। रेवाड़ी भी उन्हीं जिलों में से शामिल है। ऐसे में हमारे साथ शहर के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर वो किस तरह से सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। किस तरह से देखते हैं जो पानी की
देखिए पानी, रेवाड़ी का पानी बहुत खराब है। यहाँ फ्लोराइड की मात्रा 400 से लेकर 800 तक की आ रही है। फ्लोराइड से शरीर में बीमारियां बढ़ रही है, घुटने के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे बुजुर्ग में ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, और दांत की बीमारी और दूसरे शरीर में कई तरह की बीमारी है। कई बार यहाँ शिकायत भी कर चुके हैं विभाग को, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरा, सीवर का पानी भी सप्लाई के पानी में मिलकर आ रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ रही है। जगह जगह रोज लोग प्रदर्शन भी करते हैं, पर इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें 17 से अधिक जिले में रेवाड़ी का भी नाम है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, मतलब मेटल है उस पानी में। मेटल की वजह से शरीर में बीमारियां बढ़ रही है। और अभी देखा इंदौर में, देखा आपने, वहाँ दूषित पानी मिल के आया था, और दूसरा फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा थी, जिससे वहाँ एक तरीके से महामारी फैली हुई है। आज भी वहाँ हालात बदहाल है। 17 से अधिक लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। तमाम प्रयास करने के बावजूद भी वहाँ रोकथाम नहीं हो रही। सेम ऐसी ही हालत रेवाड़ी शहर की भी हो रही है। बार बार लोगों द्वारा इस बात की आवाज़ भी उठाई जा रही है कि शुद्ध पानी दिया जाए। पिछले दिनों ग्रीवेंस कमेटी की बैठक थी, वहाँ भी शहर के लोगों ने इस मांग उठाई थी, मंत्री के सामने भी मांग उठाई थी। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करने के आदेश दिए गए थे, बावजूद इसके कोई समस्या का समाधान ठीक ढंग से हो नहीं रहा है। देखिए, रेवाड़ी पूरी तरह से जो नहरी पानी है उस पर निर्भर करता है, पूरी तरह से, क्योंकि भूजल पूरी तरह से खराब हो चुका है और कहीं ना कहीं उसमें फ्लोराइड की मात्रा बेहद ज्यादा है। इसके चलते पूरी तरह से जो जन स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से पानी की सप्लाई की जाती है। तो सर, भूजल की स्थिति क्या है? भूजल भी यहाँ 300 से लेकर 400-500 तक नीचे जा चुका है। भूजल भी दूषित हो रहा है। यह इंडस्ट्री एरिया है, बावल है, धारवीड़ है, यहाँ कंपनियों का केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, उससे भूजल भी प्रभावित हो रहा है। और जो गाँव के जो कुएं और जो हैंडपम्प वगैरह जो लगाते हैं, उनका स्रोत मिल रहा है, उससे भी दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। वो एक तरीके से खतरनाक है, जिससे लोगों में बीमारी बढ़ रही है, और आने वाले भविष्य में इसके परिणाम अगर रोकथाम नहीं की तो बहुत ज्यादा गंभीर होने की संभावना है। देखिए, जिस तरह से अभी बता रहे थे कि रेवाड़ी का भूजल पूरी तरह से खराब हो चुका है, और रेवाड़ी का यदि खोल बेल्ट की बात करें तो डार्क जोन में जा चुका है। ऐसे में समझा जा सकता है किस तरह से जो भूजल स्तर है रेवाड़ी का पूरी तरह से खराब है, और टीडीएस जो कि फ्लोराइड की मात्रा है बेहद ज्यादा, ऐसे में रेवाड़ी का पानी पीने लायक नहीं है, जिस तरह की तमाम रिपोर्ट भी कह रही है। बाकी लोग भी मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिर स्थिति क्या है। सर, क्या नाम है आपका? राहुल यादव। किस तरह से देखते हैं जो रेवाड़ी का पानी की स्थिति क्या है? सर, रेवाड़ी का पानी मतलब बहुत खराब आ रहा है। टीडीएस की मात्रा उसमें काफ़ी ज़्यादा है, पीने के लायक है नहीं। जो सीवर से पानी आ रहा है वो मिक्स हो रहा है। पैरों में, घुटनों में पानी की वजह से समस्या बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा लोगों के। और कहने का मतलब ये है, मेन पानी बहुत खराब हो रहा है, पीने के लायक पानी अभी है नहीं। देखिए, जिनसे इनका यादव साहब का कहना था कि जिस तरह से, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें 17 जिले में रेवाड़ी भी शुमार है, जिसमें जो फ्लोराइड की मात्रा बेहद ज्यादा पाई गई है। ऐसे में समझा जा सकता है पहले भी यहाँ पर तमाम शिकायतें यदि हड्डी के रोगियों रेवाड़ी में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तमाम इस तरह की शिकायतें लोगों में आती है और तमाम तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को शुद्ध पानी मिले, क्योंकि इंदौर के बाद तमाम लोगों की भी चिंता बढ़ी है, सरकार की भी चिंता बढ़ी है। ऐसे में मांग यही है कि शुद्ध पानी की सप्लाई दी जाए ताकि लोग अपना बेहतर जीवन जी सके। हमारे साथ बाकी लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रजनीश यादव नाम है मेरा। जैसे ही पता है सबको, पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही हमें खराब मिलेगा तो हमें हेल्थ अपना आप ही खराब होगी। फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो टीडीएस लेवल अपना आप ही हाई जाएगा। घुटनों में दर्द, चर्म रोग सबसे ज़्यादा आएगा। तो इस बाल सफ़ेद होना, दांत, छोटे छोटे बच्चों के बाल खराब हो रहे हैं। जैसे ही पानी की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। पानी हमें साफ मिलेगा तो हम अपना काम भी ढंग से कर पाएंगे और सब कुछ ही काम अच्छी तरह से हो पाएगा। काफी शिकायत करने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं। आपने इंदौर की भी घटना देखी, उसको इस तरह से देखते हैं? जैसे 17-18 लोग जैसे बताया जा रहा है उसमें भी हो रहे हैं। अपने रेवाड़ी में भी ऐसा हादसा हो सकता है। सीवर से पानी कनेक्शन होके आ रहा है, सप्लाई होके। सबके घर में आरओ भी नहीं होता, किसी के घरों में तो होता है। गरीब आदमी पीते कैसा भी पानी पी लेते हैं, तो उसको साफ किया जाए। मेन ये है, शुद्ध पानी चाहिए उसलिए। देखिए, जिस तरह से, क्योंकि लोगों का यही कहना, चिंता यही कि आर्सेनिक की मात्रा जैसे बढ़ेगी, कैंसर जैसी बीमारियों का बढ़ने का खतरा बना रहता है। ऐसे में लोगों के जीवन पर जिस तरह से आर्थिक बोझ पड़ता है और वो बीमारी का शिकार होते हैं, ऐसे में तमाम तरह की उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बाकी लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर वो क्या नाम है आपको? इंद्रजीत। किस तरह से, क्या कहेंगे पानी के बारे में? जी, पानी हमें शुद्ध चाहिए। देखो, पानी के बिना तो कुछ जीवन है ही नहीं। मैंने भी खूब शिकायत की है, टीडीएस की मात्रा ज़्यादा है उसमें, पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है। बस देखिए, मसला यही है कि जो रेवाड़ी का पानी है, एक तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है और 17 जिलों के जो नाम है रेवाड़ी भी उसमें शुमार था कि
तमाम रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। वहीं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता का सीधा सा मतलब है कि रेवाड़ी के पानी में मेटल्स की संख्या ज्यादा है, जो कि एक निर्धारित मानक होता है उससे कहीं ज्यादा है। ऐसे में इन लोगों का यही कहना है कि तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, सरकारों की ओर से कोशिश भी की जाती है, लेकिन जरूरी है कि उनको शुद्ध पानी और मुहैया कराया जाए ताकि बेहतर जीवन जी सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार इस विषय पर हल्ला बोल रहा है और अपने दर्शकों से भी हमें कॉल करने की अपील करें। मनदीप सिंह ने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत है मनदीप जी आपका इस विषय पर हमें कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैडम, मैं सिरसा से बात कर रहा हूँ। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का यूथ का महासचिव बोल रहा हूँ। मान के चलो, जो पानी की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। हमारी पार्टी के लीडर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जागरूक किया कि पानी की दूषित पानी पीने के लिए सप्लाई की करती है। लेकिन हमारे गांव जैसे लहंगे वाला घर के पास आ गए, ये बहुत ही बड़ी मार झेलते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, टीबी हो गया, मान के चलो बीमारियों फैलना जैसे पीलिया हो गया, मान के चलो ये बड़ी बड़ी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह जी हमें कॉल करने के लिए इस विषय पर और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।